students, let's start a new chapter, that is retirement or death of a partner. Last chapter, admission, we discuss about new partner. When new partner joins the firm, that is admission. Here, partner retires, maybe due to his personal reason, illness, right? So it is a voluntary retirement. या तो एज पर पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिक टाइम के लिए जो पार्टनर ज्वाइन किया है एंड द टाइम इज ओवर, द पार्टनर रिटायर्स. या तो देर इज अ डेथ ऑफ ए पार्टनर, देन इट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट. व्हेन पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, it doesn't mean there is end of the firm. It means there is end of partnership. मान लो 3 partners are there, X, Y and Z. Z retires due to any reason. In this case, partners X and Y will continue the firm. एडमिशन में क्या होता था? न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म, ही ब्रिंग्स द कैपिटल. जो भी ओल्ड रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस जो भी था वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिटवीन 2 पार्टनर्स. ओके, लेकिन रिटायरमेंट में थोड़ा अलग है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू P&L रेशियो. Same in the admission, new partner joins, old partners sacrifice. तो यहाँ पे क्या होता है? कोई पार्टनर रिटायर होता है, देन पुराना रिमेनिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, दे गेट सम बेनिफिट, दैट इज गेन. जो ओल्ड रेशियो मिलता था उनको प्लस गेन मिलेगा, क्योंकि कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, देन हिज पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ओके, तो जब रिटायरमेंट और एडमिशन डेथ होता है तब क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? तो ये भी पॉइंट है. एक और पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट. देखो, एडमिशन में क्या होता था? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल. लेकिन रिटायरमेंट में क्या है? तो वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल एंड दैट पार्ट ऑफ द गुडविल, द शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड. जो पार्टनर रिटायर होता है उनको हमें गुडविल पे करनी है. याद करो, एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशियो आता था, तो रिटायरमेंट में हम गुडविल पे करेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको. कैसे करेंगे? एज पर गेन रेशियो. याद करो, सैक्रिफाइस में क्या आता था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. यहां पे उल्टा होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, दैट इज गेन. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. जैसा कि एडमिशन में न्यू पार्टनर जॉइन्स द फर्म, वी रीवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स, लोन, एक्सपेंस इन, राइट, प्रीपेड इन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब हम एडजस्ट करते थे. Similarly, in the retirement also, we have to revalued assets and liabilities. Admission में revaluation का प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था. यहाँ पे भी ओल्ड का मतलब यहाँ होता है ऑल. ओल्ड मतलब ऑल. मान लो 3 पार्टनर्स आर देयर, XYZ, ये ओल्ड हो गया, ये ऑल हो गया. OLD old is equal to ALL all. हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे. रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आता था, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स. यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे XYZ, क्योंकि ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है ये प्रॉफिट लॉस में. ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा वो तीनों का है, ऑल 3 पार्टनर्स XYZ. Distribution of reserves and surplus, general reserve, workers accident fund,
इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L बैलेंस जो भी है, डेबिट क्रेडिट, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल पार्टनर्स। इसमें रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगा बिकॉज ही वॉज देयर टू क्रिएट रिजर्व, उन्होंने भी रिजर्व क्रिएट किया था। तो यहां पे रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस जो भी है वो तीनों पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एंड फाइनली लास्ट में क्या करना है, हमें पेमेंट करना है। पार्टनर रिटायर्स होता है तो उनको हमें पेमेंट करना है। क्या पेमेंट करना है फ्रेंड्स? उनकी कैपिटल, उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई बाकी है तो, रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पार्ट ऑफ गुडविल, और उनकी डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगी। जो नेट पेमेंट है, मान लो हमें उनको पे करना है 20 lakhs, तो 20 lakhs हम कैसे पे कर सकते? इन आवर सिलेबस वी हैव 3 मेथड्स। मेथड नंबर 1, अगर हमारे पास कैश बैंक अवेलेबल है तो पूरे का पूरा कैश या तो बैंक से हम पेमेंट कर देंगे। इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट कैश एंड बैंक बैलेंस, then we will pay cash and bank to the retiring partner. Second, कैश बैंक अवेलेबल नहीं है तो ये पार्टनर की लोन कंसीडर करेंगे, राइट, और उनको बोल देंगे कि इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करेंगे या जो भी मतलब टर्म्स हम डिसाइड करेंगे। सो कंसिडरिंग एज हिज लोन इन द फर्म। एंड थर्ड, 50-50, मतलब ये हुआ अगर मेरे पास थोड़ा कैश है तो थोड़ा कैश पेमेंट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज हिज लोन। फाइन फ्रेंड्स, तो ये मोड ऑफ पेमेंट हो गया। क्या नेसेसरी अकाउंट्स बनाना पड़ेगा? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद करो एडमिशन वाला सेम, लेकिन यहां पे जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो ऑल पार्टनर्स, ALL ऑल पार्टनर्स, X, Y and Z all 3। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। थर्ड इज अ कैश बैंक। फोर्थ इज अ बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। एडमिशन में क्या होता था, X, Y आर द पार्टनर्स, they admitted Z as a new partner, तो नया बैलेंस शीट में कैपिटल आती थी X कैपिटल, Y कैपिटल एंड Z। हियर Z तो चला आ जाएगा। सो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड वी विल रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ X एंड Y ओनली। सो न्यू बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? न्यू कैपिटल ऑफ XY, न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, then liabilities and asset side, all new assets. Fine friends, so this is the introduction of the chapter retirement. Okay friends, write down. हेलो फ्रेंड्स, एक छोटा सा MCQ में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बड़े समय भी आ सकता है। टू फाइंड द न्यू P&L रेशियो, सपोज XYZ आर द पार्टनर्स शेयरिंग P&L 5:3:2, शेयरिंग P&L 5:3:2, Z retires, फाइंड द न्यू P&L रेशियो ऑफ X एंड Y। अगर यहां पे कुछ नहीं दिया है, सी the partners are XYZ, their P&L ratio 5:3:2, Z retires and there is no more information about gaining part. Okay friends,
So in this case, how to find out profit new P&L ratio of X and Y? See, no clarification about Z's part. Then very simple, dear friends. ये Z चला गया. Z is gone. No clarification. It means this part is the gain part and this part is the new part. So new ratio will be 5:3. This is your answer. और वही हम एज्यूम करेंगे कि यही पार्ट है उनका गेन पार्ट है. समझ गए फ्रेंड्स? जब ये रेशियो दिया है 5:3, अगर मान लो X रिटायर होता है तो रेशियो बन जाएगा ऑटोमेटिक 3:2. यहाँ पे Z चला जाता है तो क्या हो गया 5:3. 5:3 इज द न्यू P&L रेशियो. वेरी सिंपल. क्लियर फ्रेंड्स? राइट डाउन. हेलो फ्रेंड्स, एक और सम देखते हैं. A, B and C are the partners sharing P&L 2:2:1. C retires and the new P&L ratio will be 3:2. Find gain ratio. फ्रेंड्स, रिटायरमेंट में क्या होता है? एक पार्टनर चला जाता है, राइट? तो उनका जो भी शेयर है वो शेयर पुराने पार्टनर्स को मिलता है. किसको कितना मिलता है? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो हमें रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करनी है. वी हैव टू पे गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर. सी, वी हैव टू पे गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड फॉर दैट वी नीड गेन रेशियो. फॉर दैट वी नीड गेन रेशियो. हाउ विल यू फाइंड आउट गेन रेशियो? याद करो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. इसमें ये पॉइंट आता था, ये रिवीजन हो रहा है आपका. सो गेन इज इक्वल टू व्हाट? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. सो व्हाट इज द ओल्ड शेयर एंड व्हाट इज न्यू शेयर? ओल्ड शेयर वी आर हैविंग 2:2:1, दैट इज 2/5, 2/5 and 1/5. C retires. Now the new P&L ratio will be 3:2, that is 3/5 and 2/5. हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है ना फ्रेंड्स, वो 2/5, 2/5, 1/5 और न्यू रेशियो 3/5 एंड 2/5. दोनों को कंपेयर करो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेन? गेन की फॉर्मूला आपको पता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. सो लेट अस फाइंड गेन बाय पार्टनर ए. ए को कितना गेन होता है? लेट अस फाइंड आउट. सो व्हाट इज द न्यू शेयर? न्यू शेयर इज 3:2, दैट इज 3/5. ओल्ड शेयर 2/5, 2/5 and 1/5. So 3/5 minus 2/5 is equal to 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 5 and 5. So 3 minus 2 is equal to 1/5. And here B, gain B को कितना होता है? Let us check. न्यू शेयर 2/5, ओल्ड शेयर 2/5. देखो दोनों रेशियो सेम है. 2/5 minus 2/5 is equal to 0. इसका मतलब हुआ no gain. So here gain received by partner A only, that is 1/5. No gain to B. B को कुछ मिलता नहीं है. इसका मतलब कि फ्यूचर में गुडविल का जो भी पॉइंट आएगा, C को जो भी गुडविल देनी पड़ेगी, that will be paid by A only. जैसे नहीं आता था एडमिशन में, दो पार्टनर में से एक सेक्रीफाइस करता है, एक नहीं करता था. तो जो करता था उनको गुडविल मिलती थी. सेम वे हियर, नो गेन बाय पार्टनर बी. मतलब उनका जो भी पुराना रेशियो था वही न्यू रेशियो हो गया. ओके, सो ऐसा होता है कभी कभी. एनीवे फ्रेंड्स, सो तो ये सम फटाफट चलो रिवाइज कर दे. A, B and C are the partners
sharing profit and loss is in the ratio 2:2:1. So retires, and the new profit and loss sharing ratio will be 3:2. Find the gain ratio. So gain ratio, how to find? Gain is equal to that you know very well, new share minus old share. So we are having new share 3:2, that is 3/5, 2/5. And what is old share? 2:2:1, that is 2/5, 2/5 and 1/5. This is your old share. Now what is the formula of gain? Gain is equal to what? Gain is equal to new share minus old share. So new share of A is 3/5 and old share 2/5. 3/5 minus 2/5 is equal to 1/5. And what's about to be? Old share, new share 2/5, and then old share is also the same. So here the old and new share both are equal, same. So 2/5 minus 2/5 is equal to 0. मतलब ये हुआ, there is no gain to Mr. B. Here gain by A only, and that is 1/5. Okay friends, so write down.